आज की क्लास में हम सीखेंगे कंक्रीट ग्रेड्स के बारे में, जो कि डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। इवन दो आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, किसी साइट को हैंडल कर रहे हैं, तो वहां रिक्वायर्ड होता है ये जानना कि कंक्रीट के ग्रेड्स क्या क्या होते हैं। तो IS 456 ईयर 2000 में क्या रिकमेंडेड था वो जानना सबके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो IS 456 2000 कहता है कि 7 ग्रेड्स हैं। आप इंट्रोड्यूस करें। M10 1:3:6, M15 1:2:4, M20 1:1/2:3, M25 1:1:2। यस, ये सारे जो ग्रेड्स हैं ये नॉमिनल ग्रेड्स हैं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती है और कमर्शियल बिल्डिंग स्मॉल स्केल पे, उसके लिए ये रिकमेंडेड है। जो जनरल मास को यूज करना है कंक्रीट, वो M10 to M25। इसी में कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग और भी चीजें, स्लैब, छज्जा, जो भी कह लें, दीज ऑल टू बी मेड इन बिटवीन M10 to M25। इसके ऊपर जो है कौन कौन सा है? M30, M35, M40। उसके ऊपर भी होता है M50, M55, M60, M80। इसको कहा जाता है, इस कैटेगरी को, डिजाइन मिक्स। और ये हाई स्ट्रेंथ वाली जगह पे यूज किया जाता है। डिजाइन मिक्स इसलिए कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कहां पे इसको यूज करना है, किस तरह के स्ट्रक्चर के लिए यूज करना है, वहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि M30, 35, 40, 50 या 60 कौन सा यूज करना है। साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाएंगे, नंबर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंप्रेशन स्ट्रेंथ को ले सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें M15 को M30 से या M30 को M60 से, तो M60 सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन स्ट्रेंथ को ले सकता है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ मींस उस स्ट्रक्चर पे जो M60 से बना हुआ है, अगर आप मान लो 500 kg डालते हो, उसके लिए बना है, तो उस लोड को ले लेगा। लेकिन ये 500 kg अगर आप M30 पे डालोगे तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रक्चर में जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ लेने की ताकत है वो कम है वहां पे, M15 में और भी कम है। तो जैसे जैसे आप नंबर्स में कम करते जाएंगे, कंप्रेशन स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाती है। सो M30 से लेकर M80 तक ये है हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के लिए। ओवरऑल M10 to M80 ये हायर ग्रेड्स कहलाएंगे। अब हम लोअर ग्रेड्स की बात करेंगे। M5 1:5:10, M7.5 1:4:8। हाँ, ये लोअर ग्रेड्स हैं। तो अब पॉइंट नंबर 3 को बताएं। M5 and M7.5 grades foundation। ये फाउंडेशन में यूज होता है। Yes sir। पॉइंट नंबर 4, RCC work not less than M15। RCC वर्क अगर आपको करना है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, जिसमें बार है, सीमेंट है, वाटर है, क्रश स्टोन है, एग्रीगेट है, राइट? इसको ओवरऑल हम कहते हैं RCC। सो RCC वर्क अगर करना है हमें, तो M15 से नीचे ना करें। दो डेजिग्नेटेड स्टार्ट होता है कहां से? M10 से। लेकिन M15 से नीचे बिल्कुल RCC बनाने में यूज नहीं करना। तो M15 का बताएं प्रोपोर्शन क्या है? 1:2:4। गुड। अब इसमें पॉइंट नंबर 6 को पहले डिस्कस करते हैं कि ये 1:2:4 में 1 क्या है, सीमेंट, 2 क्या है, क्रश स्टोन, जिसको हम अपनी यहाँ क्या कहते हैं? बदरपुर। 4 क्या है? एग्रीगेट, एग्रीगेट्स, पत्थर। Yes sir।
जो नोकीले से होते हैं, अलग अलग साइजेस में होते हैं, राइट? तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 में। ये जो M15 है या M10 या M20 कोई भी ले लें, तो मैंने एक एग्जांपल लिया M15। इसमें M क्या इंडिकेट करता है? मिक्स को। 15 क्या इंडिकेट करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वेरी गुड। M यहाँ इंडिकेट करता है मिक्स को, मिक्स प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन दैट इज 1:2:4 या 1:1.5:3 या 1:1:2। ये M इंडिकेट करता है मिक्स को, और 15 इंडिकेट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी? 15 से कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। M5 कर दूं तो और भी कम हुई। अगर मैं M20 कर दूं, ज्यादा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि ये जो IS 456 है वो क्या है। वहां IS 456 ऊपर में क्या लिखा है? ये स्टैंडर्ड नंबर। हाँ, ये स्टैंडर्ड का नंबर है। एक तरह का कोड है। और जो उसके साइड में लिखा है 2000, वो ईयर है। इस ईयर में ये कोड बनाया गया था। कौन सा कोड? IS 456। अच्छा, ये जो कोड्स होते हैं हर एक 10, 15, 20 साल में कोड्स को बनाए जाते हैं। पुराने कोड्स भी हैं, नए कोड भी हैं। जो सबसे लेटेस्ट कोड होता है उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों? वो बताता हूं। इसलिए कि आज के टाइम में जितना फास्ट पेस्ड दुनिया है ये, दिस इज वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। यहाँ पे कंपनीज क्या कर रही हैं, एक दूसरे से compete करने के चक्कर में बिना R&D प्रॉपर किए हुए प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती हैं। मैं कॉमन वे में बता दूं कि जो मोबाइल यूज कर रहे हैं आप, या कार्स वगैरह, इवन जहां पे पहले कंपनी लॉन्च कर देती है कि दूसरे कंपटीटर का भी प्रोडक्ट आने वाला है, उसको मालूम है कि हमारा ये प्रोडक्ट 100% अभी रेडी नहीं है लॉन्च करने के लिए। तो आपने देखा होगा कई बारी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है, इवन मोबाइल की बर्निंग की भी प्रॉब्लम देखी गई है। जो दुनिया की 2 बेस्ट कंपनीज हैं उनमें भी देखा गया है ये। कई सीरीज तो ऐसे हैं कि जो 3rd क्लास कंपनीज हैं उसको भी compete नहीं कर पाती हैं अगर उसके बैटरी की कंडीशन को देखें। तो ये प्रॉब्लम्स हर इंडस्ट्री में है। सीमेंट में भी है। जो पहले टाइम का सीमेंट होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। अब धीरे धीरे ये क्वालिटीज आर गेटिंग डिटीरियोरेटेड, क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जैसे BIS, उनको एक कॉल लेना होता है कि अभी के सिचुएशन में जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं सीमेंट, उसकी क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हो रही है। अगर वो डिग्रेड होती है तो ये जो डेजिग्नेटेड ग्रेड्स आप देख रहे हैं 7, तो जैसे स्टार्ट किया गया है M10 से, पहले ये M10 से नहीं था। हो सकता आने वाले टाइम में कहें कि M15 के ऊपर का ही आप ग्रेड्स यूज करो। मींस वहां पे क्या होने वाला है कि सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ती है और सब चीजों की कम होती जाती है। सो ये ओवरऑल क्या है, ये कोर्स क्या कहता है कि आप लेटेस्ट चीजों को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो चीजें मिल रही हैं वो डिग्रेड होती जा रही हैं, तो ये अपने नंबर्स को अपग्रेड करते जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बात करेंगे IS 456 की। ये प्लेन एंड RC कोड है। RC मींस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है ना, ये हर एक इंसान को फॉलो करना है। चाहे आप देखिए 3 तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। एक जिसमें कि इंजीनियर्ड बिल्डिंग होती है, जिसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको नॉलेज होती है कि इस कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्या बनाना है। दूसरे वो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल डिजाइनर्स, जिनको थोड़ी बहुत आइडियाज होती हैं, ठीक है, तो वो सेमी इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाते हैं। 3rd कैटेगरी वो है बनाने वाले को कुछ नहीं पता, ये क्या ग्रेड्स होता है, क्या मिक्स होता है, क्या कोड है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कुछ नहीं पता। उस कैटेगरी को कहते हैं अनइंजीनियर्ड बिल्डिंग।
तो ये इंफॉर्मेशन उनको काम आएगी जो इंजीनियर्ड या सेमी इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। लास्ट में मैं डिस्कस कर लूं कि क्यूब 7 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर का क्यूब है जिसको कंप्रेशन दे करके क्रश करने की कोशिश करी जाती है आफ्टर 7 डेज। 7 days में भी 15 days 28 days एट टाइम्स 28 डेज के बाद देखा जाता है कि कितने न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के फोर्स से जब इसको कंप्रेस किया जा रहा है तो कहां पे क्रश हो जाता है, कहां पे टूट जाता है, बिखर जाता है। इससे ये डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर क्यूब की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये क्यूब किसी भी ग्रेड में बना सकते हैं, M10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो जाहिर सी बात है अगर आप 25 ले रहे हो तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, 35 की उससे ज्यादा होगी, M40 की उससे ज्यादा होगी। Getting my point? So the whole story about this concrete grade is lying into the name called compressive strength. Compressive strength ज्यादा चाहिए, आप M के नंबर्स बढ़ाते जाओ, कम चाहिए कम करते जाओ। जैसा एप्लीकेशन वैसा ग्रेड हम यूज करते हैं। I hope you have understood concrete grades, very important topic. We'll discuss next topic in next video. Thank you for watching this video.